अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया और ये एक महीने के अंदर लगातार तीसरा इजाफा है जी। 6 रुपये, गालिबन 6 रुपये जी, 5 पैसे हैं जी। पेट्रोल की कीमत रात को बढ़ा दी गई है। ज़राए आमदन एज़ इट इज़ वैसे के वैसे हैं, तनख्वाहें उतनी की उतनी हैं जी। जो पंजाब हुकूमत ने 40,000 की इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी उसके ऊपर वर्किंग ज़ीरो है, लेकिन पेट्रोल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और पेट्रोल की वजह से लॉजिस्टिक्स को लेके हर चीज़ में इजाफा होता जा रहा है जी। एक फल वाला, एक दुकानदार, आटे वाला, चीनी वाला, हर शख्स हर चीज़ महंगी करेगा सिर्फ इस वजह से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, किराए ज़्यादा पड़ रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन में किराए महंगे हो जाएंगे, रिक्शे वाले रिक्शों के किराए बढ़ा देंगे जी। हर चीज़ महंगी हो जाएगी सिर्फ इस पेट्रोल की वजह से, जो कि एक महीने में मुसलसल 3 दफ़ा बढ़ चुका है जी। मज़ीद इस बारे में अवाम क्या कहते हैं जी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया है जी। पेट्रोल, डीजल, तमाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं और ये पिछले को 3-4 दफ़ा से मुसलसल महंगे से महंगा होता जा रहा है। 1.5 माह के अंदर 3 दफ़ा महंगा हो चुका है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने महंगाई बहुत कम कर दी है जी, अवाम का हम बड़ा ख्याल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अवाम की गरीब अवाम की जो है जी उनकी जेब पे हम बिल्कुल भी लोड नहीं डलने देंगे। नहीं, बाकी ये तो ठीक कह रहे हैं कि अवाम पे वो लोड नहीं डाल रहे, अवाम को परेशान जरूर कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं पेट्रोल महंगा करके। देखिए ना, रात को पता चल, सुबह उठते पता चलता है कि पेट्रोल महंगा हो गया। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। कोई नोटिफिकेशन पहले दिया नहीं जाता, फिर बताया नहीं जाता। अब 1.5 माह के अंदर 3 दफ़ा महंगा हो चुका है। ऐसे ही है। और आलमी मार्केट में जहाँ सस्ता हो रहा है वहाँ सस्ता, यहाँ महंगा हो रहा है, यहाँ महंगे पे महंगा होता जा रहा है। ठीक है। और सैलरी कोई बढ़ी है सर? नहीं, सैलरी कहाँ बढ़ती है सर जी, क्या क्या कह देते हैं, लेकिन बढ़ती कहाँ पर है। और अशिया की कीमतें कम हुई हैं? नहीं, सब कुछ घी महंगा, दाल महंगी, आटा पहले से महंगा हो गया जी। हाँ। ठीक है। और उसके अलावा पीछे क्या रहेगा, चीनी 200 से ऊपर चली गई। इन्होंने क्या चीज़ ऐसी सस्ती की है जो आवाम के ऊपर ये कह रहे हैं कि महंगाई हमने कम कर दी है? आवाम को रिलीफ दे नहीं रही है। नहीं दे देंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पड़ेगा। लगता देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे जी। बहुत मुश्किल है। रिलीफ इन्होंने दिया है। जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसे जो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं जी, उनके ऊपर कीमतें कम हुई हैं। उनको फायदा है ना, उनको फायदा हुआ है। हाँ, गरीब को 10 करोड़ की गाड़ी थी उस पर करोड़ कम हो गया, जो 20 करोड़ की थी उस पर 3 करोड़ कम हो गया। गरीब को फायदा कोई नहीं, गरीब को कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही है। गरीब के लिए जो ये 70 मोटरसाइकिल थी ये भी महंगी हो गई, पहले से महंगी हो गई है। और इसके अलावा जो बाकी तमाम चीजें थी, जो छोटी गाड़ियां थी, पहले से महंगी हो गई हैं। बिल्कुल। यानी कि जो आम यूजर है या जो गरीब मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास बंदा है ना, उसके लिए हर चीज महंगी होती है। उसे मुश्किल है, उसे मुश्किल। चलें, अल्लाह ने हिदायत है, यही कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? यही कहेंगे कि कुछ कमी करनी चाहिए। ऐसे ही है, करनी चाहिए जी, और अल्लाह ने हिदायत है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, करम ठीक ठाक। क्या करते हैं भाईजान? मेरा इंस्टॉलमेंट का काम है। इंस्टॉलमेंट का काम है। कैसा लगा पेट्रोल का नया एक तोहफा दिया हुकूमत ने? बहुत अच्छा लगा कि भाई जी अवाम के पास आगे रोजगार कुछ है नहीं और दलील कर रहे हैं, बेचारे गुर्बत से तंग हैं बड़े। पिछले 3-4 दफा मुसलसल महंगा होता जा रहा है पेट्रोल। इसी तरह 1 तारीख को या 15 तारीख को अवाम परेशान होते हैं जी, दुख में बैठे होते हैं और उनका दिल घबरा रहा होता है जी कि अब पेट्रोल महंगा होने अवाम भाई पैदा इसलिए हुई सिर्फ किस्तें देने के लिए या पेट्रोल के बिल देने के लिए। ठीक है। इसके अलावा अवाम के पास कोई नहीं। सुबह सारा दिन वो कमाती है, शाम को वो यही सोच के चली जाती है कि भाई हमने पेट्रोल डलवाना है और अपना बिजली का बिल जमा करवाना है। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ना अपने बच्चों का वो दूध पूरा कर सकते हैं, ना वो कुछ और कर सकते हैं। बिल्कुल, बस बिजली का बिल दे सकते हैं या पेट्रोल डलवा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो जा रहा है। जो गरीब बंदा वो क्या करेगा, वो खुदकुशी कर सकता है बस। सर, ये एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता जाऊँ जी, ये वो हुकूमत है जिसने जब 150 का पेट्रोल था तो ये कहा था कि 150 रुपए का पेट्रोल जब अवाम डलवाते हैं तो हमारे दिल खून के आंसू होते हैं। इसी तरह ही है। अभी इनको कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस तरह परेशान है। नहीं है। बाकी यही हुकूमत से यही अपील होनी चाहिए कि गरीब अवाम का वो सोचे और इनके साथ जितना हो सके ना पेट्रोल में कमी करे, क्योंकि हर बंदा आसानी बासानी डलवा सके। ऐसे ही है। इन्होंने बार बार कह रहे महंगाई कम की है। किस चीज़ में महंगाई आपने कम देखी है? किसी चीज़ में? मुझे तो नहीं किस चीज़ में नजर आ रही महंगाई। फल है वो महंगा है, सब्जी है वो महंगी है, महंगाई किस चीज़ में कम है? गरीब बंदा तो कुछ फल ना खा सकता, ना सब्जी खा सकता है, सिर्फ वो खा सकता है धोखा खा सकता है और क्या कहते हैं किसी से चपेटे खा सकता है और कोई चीज़ नहीं खा सकता। ऐसी ही है, ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। चलें
अल्लाह इन्हें हिदायत दे, यही दुआ कर इंशाल्लाह बिल्कुल की क्यों नहीं हिदायत दे। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, खैरियत से जाएं जी, अपना ध्यान रखें। एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक है? मौसम खूबसूरत हो गया जी, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ये रहमत है। हाँ, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तरफ से रहमत है। और ये जो जहमत हमारी हुकूमत दे रही है, ये कैसी लग रही है आपको? पेट्रोल डलवा लिए जी महंगा? ये देखें, ये तो माड़ा बंदा या अमीर बंदा तो नहीं कर सकता, ये तो हुकूमत का काम है ना। ऐसे ही है, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही है। ये चक्की चल रही है ना, वो उसमें पीसे जा रहे हैं। पिछली 3 दफा मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे ही है। ठीक है, 3 से ज्यादा दफा हो गया, मुसलसल बढ़ रही हैं। हर यकम को या 15 को बम फेंक देते हैं आवाम के ऊपर। पता क्या है, ये देखे ना, गवर्नमेंट का इदारा है, अगर कोई भी उनके खिलाफ बात करे ना तो वो उसको उठा लेते हैं। ठीक है, माड़ा बंदा कैसे बोलेगा? ठीक है, ये गलत बात है ना। अगर देखें, ये पिछले दिनों की बात है, एक कांस्टेबल ने एक लड़की को गाली निकाली, ठीक है, उसको किसने नहीं उठाया? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे उठा लेंगे। ऐसे ही है। वो पुलिस वाले ने अपनी ऑफिसर को गाली निकाली है, लड़की को, वो चाचे ने गाली निकाली थी किसी को, तो उसने उसको उठाया ना, ऐसे ही है। कानूनी की कार्रवाई की है उसमें, उस पर भी कार्रवाई बनती है कि वो लड़की को कैसे गाली निकाल सकता है। नहीं निकाल सकता, ऐसे ही है। ये गलत बात है। 1 लाख की हरकत तो करनी नहीं चाहिए। हर मुझे अपने चीज़- किराए बढ़ाए हैं आपने पेट्रोल बढ़ने की वजह से? हमारा किराया उतना ही है, अल्लाह का शुक्र है, रब दे ही जाता है। नहीं तो उतना कैसे, फिर बारे कैसे आ रहे हैं? देखें, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, आप लोग सवारी के किराया बढ़ा साथ झगड़ा तो नहीं ना सकते, हाँ, वो भी हमारी तरह लोग हैं। तो उनको बताया ना, उनको कहें पेट्रोल महंगा हो गया, हम क्या करें? वो कहते हैं नहीं जी इतना ही चलता है, हम इतना ही देंगे। तो क्या करें, एक दूसरे के साथ लड़ें, झगड़ा करें, सिर पाड़ें एक दूसरे का? नहीं ना, हमें आपस में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और ऐसे चलना पड़ेगा। अगर इंसान देखे ना एक दूसरे के साथ लड़ेगा, ये हमारा मुल्क कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है ना। मुश्किल है। यही बात है कि अगर हमारे दायरे अच्छे हैं या बुरे हैं, अपने आप को सुधारें और कौम को सहूलत दें। ऐसे ही है। सहूलत दें और सारा हर हुकूमत को चाहिए कि इंसान हर किसी की पैरवाई की जाए, हर कानून का दायरा को समझे बात को। अगर ये कानून को नहीं समझेंगे, कानून इनको क्या समझेगा? नहीं समझेगा, ऐसे ही है, नहीं समझेगा। जैसे इंसान कानून चलता है वैसे इंसान समझे ना, तो कानून इंशाल्लाह ख़राब नहीं पेट्रोल होगा। की कीमत अंदाजन आपके मुताबिक अभी पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए कितनी होनी चाहिए? अगर 200 तो होनी चाहिए ना, बस। अगर 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए? हाँ, 200 होनी ठीक है। चाहिए। 200 या 220 हो जाए, इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि माड़ा बंदा भी और तगड़ा बंदा भी ना डिला सके हाँ। इंसानी से। मेरे ख्याल से 200 भी बहुत ज्यादा, 200 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कम होनी चाहिए। हाँ, इससे भी बकाया अल्लाह बारिश। अल्लाह, हाँ, अल्लाह खैर करे। ओके जी, मेहरबानी। ये जी वाकई बात सही है ये। और अभी हमारे भाई 200 सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इनको आदत पड़ गई है ज़्यादा महंगा पेट्रोल डलवाने की। नहीं तो एक दौर था जब 150 रुपये का पेट्रोल भी महंगा लगता था, एक दौर था जब 112 रुपये का पेट्रोल भी महंगा लगता होता था। 98 रुपीज़ का पेट्रोल था या 112 का था, उससे कम करके 67 पे लाया गया, उससे 150 पे चला गया। अब 150 से आज 300 के करीब पेट्रोल पहुंच चुके हैं और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है मजीद। यानी कि बाकी हर देखें, आमदन उतनी की उतनी है, सैलरी उतनी की उतनी है, हर चीज़ की कीमत उतनी की उतनी है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो मतलब बजट तो ज़ाहिर है फिर तंग होगा, लेकिन नहीं, इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही हमारी गवर्नमेंट की। और फिर भी अभी भी आज की तारीख में भी हर यकम से लेके हर यकम को या हर 15 को ये बम आवाम पे गिराया जा रहा है। और बम गिराने के बाद उसको इतना ज़्यादा केयरलेसली छोड़ दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ये आवाम है, इन्होंने पिसना है, ये पिसने के लिए पैदा हुए हैं, ये डलवाएंगे ही डलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेट्रोल डलवा लिया जी? जी पेट्रोल कितने का डलवाया है? ये मैंने 800 का डलवाया। 800 का डलवाया है। महंगा हो गया, रात को 6 रुपये पता लगा? जी जी महंगा हो गया। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो किराया बढ़ाएंगे आप? नहीं, किराया जो है ना वो सवारी नहीं बढ़ाती है, सवारी किराया नहीं देती है, वही पुराना रेट चल रहा है किराया। कितने रिक्शे वाले खड़े हैं, आप इधर किसी से भी पता कर लें, वही जो पुराना रेट है ना किराए का वही दे रहे हैं। तो यार ये तो नुकसान है फिर बहुत ज़्यादा। नुकसान है, पेट्रोल पिछले जो है 1 महीने में 3 दफ़ा बढ़ गया है ऐसे ही। और और किराया बढ़ नहीं अभी रहा। आगे मजीद और बढ़ेगा, अभी आगे सुनने में आया कि मजीद और बढ़ेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, 1 महीने में 3 दफ़ा बढ़ गया और किराया बढ़ नहीं रहा। जी जी, ऐसे ये किराया नहीं बढ़ रहा, ये हम लोगों के लिए मुश्किल है, ये परेशानी बनी हुई है कि सब रिक्शा ड्राइवर जो हैं उन लोगों के लिए, और इसके अलावा जो भी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो सबके लिए ट्रांसपोर्टर मसला जो है। है वो तो किराया बढ़ा देते हैं। जी जी, ऐसे मतलब ही। बड़ी बसें शसें जो हैं इनका तो किराया बढ़ जाता है। उनका बढ़ जाता है, वो बढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, ये छोटी ट्रांसपोर्ट, इसका किराया नहीं बढ़ता।
ये जितने भी हैं रक्शे वाले आप इनसे पता कर लीजिए, किराया नहीं बढ़ता, ये वही पुराना किराया रहता है। 3 दफ़ा पेट्रोल तकरीबन अब बढ़ चुका है, लेकिन किराया सेम वही पुराना वाला चल रहा है, पहले वाला किराया नहीं बढ़ाया गया। तो इसमें क्या किया जाए फिर? बर्दाश्त किया जाए? बस सब कर रहे हैं बर्दाश्त, और क्या किया जाए। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, कुछ ताउन करें, कुछ ख्याल करें गरीब लोगों का, कुछ जो आसानी हो सके। चलें, अल्लाह का नाम लेके बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहते हैं, फिर कोई बात नहीं। बस अब क्या कर सकते हैं, यही हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? चलें, अल्लाह खैर करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से जी? आप ठीक हैं? क्या करते हैं जी आप? मैं अपना फैक्ट्री में होता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं। कोई मोटरसाइकिल वगैरह नहीं है? हाँ, मोटरसाइकिल है। तो पेट्रोल रात को तोहफा मिला है, 6 रुपये महंगा हो गया। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि गरीब आवाम के साथ ऐसा ना करे। करना तो नहीं चाहिए था। हाँ जी, गलत कर रहे हैं, ऐसे ही है, बहुत गलत कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, कीमतें बताई जा रहे हैं, गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे गरीब आदमी? किसी के पास रोटी खाने का पैसा नहीं हो, पेट्रोल का हाथ उतराएगा। बहुत गलत कर रहे हैं। रोटी खाने के पैसे नहीं है, अपने बच्चों का दूध लेने के पैसे नहीं है, हाँ, घर के बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, किराए देने के पैसे बिल नहीं बहुत है। आ रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं हम, बिल बहुत आ रहे हैं, किराए मालिक मकान कहता हम क्या करें, बिल आया तारो हम जितना आया 10,000 आया, 8,000 आया, 9,000 आया, आप तारे। ऐसी है। तो वैसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात को, आमदन को, इनकम को, हर चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है पेट्रोल की कितनी कीमत अभी होनी चाहिए? अभी हमारे हिसाब से तो पेट्रोल 150 रुपये लीटर बनती है। 150 रुपये लीटर? हाँ। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे थोड़ा कम हो, ये बहुत गलत कर रहे हैं। 150 भी आपने जो बता दी बिल्कुल बेहतरीन बता दी। इससे ऊपर बाकी इससे कम हो तो बेहतर है, ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसी ये है। लोग आ रहे हैं 300 रुपये पेट्रोल का रहे हैं। चलें, अल्लाह खैर करेगा भाईजान, यही दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ही खैर करेगा। असल मसला ये ना कि पेट्रोल की वजह से बाकी तमाम अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। जी। फल वाला फल महंगा देगा कि पेट्रोल महंगा हो गया, मुझे मंगवाने में खर्चा ज्यादा आता है। हाँ, दुकानदार हर चीज महंगी देगा कि पेट्रोल महंगा हो गया, आने में खर्चा आता आने में है। खर्चा आता है। किराएदार किराए बढ़ा देंगे, हाँ, ठीक है, बिजली का बिल फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से में ज्यादा हो बिल्कुल जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। लिटरली हर चीज महंगी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। अब अल्लाह से अब हिदायत की दुआ अल्लाह मांग ये सकते जो हैं हमें बचा रहा है, वरना ये तो हमें जीने ना दे। ऐसे ही है, ये तो नहीं तो जीने ना दे। चलें, अल्लाह खैर करेगा भाईजान। ओके जी, ये जी अब बात अगेन वही सारी आ जाती है कि जी कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी जी, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। आज पेट्रोल 6 रुपये महंगा हुआ है या 10 रुपये महंगा हुआ है, तो उसकी वजह से A to Z हर चीज़, नेल कटर से लेकर जहाज़ तक हर चीज़ महंगी हो जाएगी जी। कल को पेट्रोल हो सकता है सस्ता भी हो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ कम नहीं होगी। और ये सिलसिला 3-4 साल से मुसलसल चलता आ रहा है। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, और जो है जी उसके बाद पेट्रोल कम अगर होता भी है तो वो चीज़ सस्ती नहीं होती है। पूरे मुल्क में महंगाई का सत्यानाश हुआ है, और वजह सिर्फ यही है कि ये इमेच्योर प्लानिंग और बगैर सोचे समझे अचानक से जो है कीमतें बढ़ा देना हर चीज़ की, ये हमारी हुकूमत का, अगेन दोबारा कहूँगा, इमेच्योर हुकूमत की ये पॉलिसी है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी एक और जगह पे एक और पेट्रोल स्टेशन है जी, यहाँ पे एक शहरी मकसद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है। इसमें क्या है? मेरा सेलमैनिंग का काम है ये। हाँ, मार्केटिंग का काम है। अच्छा, किस चीज़ का? ये लाइटर फिलर होते हैं उसके। अच्छा, पेट्रोल डलवा लिया जी? पेट्रोल सुबह भी डलवाया था, अभी फिर डलवाया, लेकिन महंगा बहुत हो गया पेट्रोल। बार बार डलवाना पड़ेगा भाईजान। 5 रुपये 6 रुपये रात को महंगा हुआ है। 20 दिन में तकरीबन 27-28 रुपये बढ़ी है। ऐसे ही 30 रुपये के करीब महंगा हो गया। अब तकरीबन पर डे हमें 80 से 100 रुपये का एक्स्ट्रा डलवाना पड़ रहा है पेट्रोल। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये तो जुल्म है अवाम के साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म है। एक महीने में तकरीबन 25 से 30 रुपये महंगा हुआ है। हमारा तो रूटीन का काम ठीक है, है। 15 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। जबरदस्त। काम मेरा 200 का पेट्रोल लगता था आज से 2 साल पहले। ठीक आप है। यकीन करें 500, 550, 600 तक का पेट्रोल लगता है। ठीक है। 6 घंटे बाइक चलनी होती है मेरी, और किस तरह गुजारा करें समझ नहीं आती। आमदन बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है? नहीं, आमदन तो वही है। और कोई आमदन तो चीज़ वही है। अशिया सस्ती हुई है? अशिया खुर्दनोश, आप बिजली को देख लें, महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल है वो महंगा करे जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसे ही है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हर चीज़ महंगी हो रही है। ज़राए जो हैं जी, आमदन वो खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सड़कें बनने से अमीरों के लिए फायदा हो रहा है, गरीबों को क्या सहूलत मिल रही है? कोई भी नहीं, कोई सहूलत नहीं मिल रही। मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि गरीबों के लिए कोई सोचे, बिजली सस्ती करें, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, घी हो गया,
वो सस्ता करें। आपने घी का रेट देख लें कहाँ पहुँचा दिया। यकीन करें कि रात को समझ नहीं आती कि किस तरह अगली हांडी पकवाएं हम। इसका क्या हल क्या है? अब तो बस बर्दाश्त करें हम। अवाम भी तंग आ गई है, खुदकशियाँ कर रही है। यकीन करें अभी 3 दिन पहले मेरे भांजे ने खुदकशी करी है इन्हीं टेंशनों की वजह से। अल्लाह, बचत हो गई है? नहीं, डेथ हो गई इसकी ओए शेरशाह कॉलोनी में। मेरा सगा भांजा उसने खुदकशी कर ली हालात से तंग आके। कितनी उम्र थी उसकी? तकरीबन 32-33 साल की। बड़ा भाईजान अफसोस हुआ है जी। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे जी कि हम इस मुश्किल जिंदगी को जो मुश्किल बन गई है। हाल नहीं है, हकीकत बात है, कोई परेशान हाल नहीं है अवाम का। अब इनको वजीर वज़रा को क्या कहें, ये लोग तो बस ये जी वो आपका भांजा या इस तरह के लोग जो हालात से तंग आके खुदकुशी कर रहे हैं जी करनी तो ज़ाहिर नहीं चाहिए और इसकी कोई बख्शिश नहीं है, माफ़ी नहीं है, लेकिन अगेन जो असल बात है वो ये है जी कि उसकी कातिल हुकूमत बन रही है। ठीक है जी, हुकूमत ये कत्ल कर रही है। मैं देख लें शुगर का मरीज़, ब्लड प्रेशर का मरीज़, 7-8 घंटे वर्किंग करता हूँ। यकीन करें 600 रुपये का मेरा पेट्रोल लग जा रहा है रोज़ाना। अब ये 20 दिनों में 27-28 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया। पर डे 80 रुपये बढ़ जाता है हमारा। महीने का कितने भाईजान अल्लाह से दुआई कर सकते हैं फिर। अल्लाह हिदायत दिन को खुश रहें जी, जज़ाकल्लाह। ये बताएं राना साहब जाकर ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? आप क्या करते हैं सर? सर मैं जॉब करता हूँ। हाँ, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। एक महीने के अंदर अंदर तकरीबन 25 रुपए के करीब पेट्रोल बढ़ चुका है। ऐसा ही है। असल में बात ये है कि ये जो हुकूमत है ना, माशाल्लाह इनको अवाम तो लेके आई नहीं है, इसलिए इनके अंदर अवाम का दर्द भी नहीं है। ठीक है, जो इनको लेके आए हैं वो खुद भी फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसी और है। ये हुकूमत भी फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करती है हमारी जानों को खाने के लिए। ठीक है, ऐसी है। बात सिर्फ सर इतनी सी है कि जिस बंदे को वोट पड़ा है उनको नाजायज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और जिसको वोट नहीं पड़ा वो हम पे मुसल्लत है। ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारा कसूर है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। असल बात ये है। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा अलमिया ये है कि जब पता चलता है कि 5-10 रुपये पेट्रोल बढ़ना है तो हम लाइन में लग के पेट्रोल टैंकी फुल करवाते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ये अपने हक निकल लेने के लिए बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही है। असल मसला जब तक ये रहेगा ना, हमारा हाल वो है कि हमें 10-10 चित्र भी पड़े और जल्दी जल्दी पड़े, हमने काम पे जाना है, हमारा वही हाल है। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, वो एक बंदा 75 साल की ज़िंदगी का 4 भाई मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी, इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत में। उसके बच्चे बाहर हैं, वो उस बाहर जा सकते हैं, उसको क्या मसला है? हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हमें बस ये है कि हमें मार भी पड़े और अच्छे से पड़े और हम जल्दी से काम पे भी जाए। ये सिलसिला भजन इन्होंने हमारा कोई नहीं हाल करना, इन्होंने 300 से भी प्लस कर ले जाना है। ठीक है, पूरा बजट जो पेश हुआ मुझे बताएं, इनकी एक भी किसी ने मानी है, बल्कि इन्होंने तो बात ही नहीं की। ऐसे ही है। जैसे उन्होंने कहा वैसे इन्होंने बिस्मिल्लाह करके आमीन किया, क्योंकि उनको पता है कि असी कड़ा जाके दोबारा आवाम को वोट मांगना है। बिल्कुल ऐसी है। गुस्सा इसी बात का निकाल रहे हैं कि हमें तो वोट ही नहीं मिला किसी चीज़ का। ठीक है, ठीक है सर, ऐसी है। अल्लाह सर इन्हें हिदायत दे। यही अल्लाह हिदायत नहीं दे सकता, आवाम निकलेगी तो हिदायत आएगी। ये झूठ बात है कि अल्लाह ऊपर से आगे थोड़ी अपने हक के लिए निकलना चाहिए। वही उनका हक मिलता है जो अपने हक के लिए निकलते हैं। वही हमें खान साहब ने सिखाया और हमें अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। उसकी हालत तो सर खुदा भी नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है सर। बाकी अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह रहम करे। हम तो फिर भी चलें, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। वो बंदे जिनके पास कोई जॉब भी नहीं है, धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, बच्चों को सड़कों पे बैठ के रात को 10-10, 11 बजे जब गुजरते हैं, बच्चों को जवान बच्चे साथ मांग रहे होते हैं हाथ, तो जवान मर्द उनके पास रोजगार नहीं है, उनका क्या हालत है सर? ऐसे ही है। बस अल्लाह पाक रहम करे जी। अल्लाह रहम करे जी, इंशाल्लाह अल्लाह रहम करे। तो ये बेटा आगे आ जाओ थोड़ा सा। बारिश में क्यों खड़े हुए हो तुम? कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? कितने प्यारे हो? मेरा नाम है वलीद अली। वलीद अली, अच्छा। और क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 6 में। ये कोकोमो के उसमें क्या है? कोकोमो ही है, तो वो उसको क्यों दे दिया? खा जाएगा। अंकल कह रहे थे हमें दे दो, हमने दे दिया। तो वो तो खा जाएगा, कोई बात नहीं, खा ले। ओ वाह यार, तो 6 क्लास में लाइसेंस बना हुआ नहीं है, बाइक लेके क्यों निकल आए हो? वो हम दूर नहीं ना जाते, हम यहाँ से रोटियाँ लेके बस घर हो जाते। तो यहाँ भी बेटा नहीं ना जाते, जब तक लाइसेंस ना बनाओ यहाँ भी नहीं जाते। लेकिन चलो अब आगे आइंदा से ध्यान रखो और हेलमेट पहन के आया करो। अल्लाह ना करे कुछ हो भी जाए ना, तो फिर हेलमेट हो तो बचत हो जाती है। पेट्रोल डलवाया? कौन डलवाता है? पापा डलवाते हैं। तो आपको पता है कल महंगा हुआ है पेट्रोल? पता चल गया? तो पापा का पेट्रोल क्यों ज़ाया कर रहे हो? और यार एक कोकोमो दो जी बच्चे की, वापस दो। ये आपने इसे क्यों दे दी थी? इसके अंदर है, मांग रहे थे। और क्यों मांग रहे थे आप बच्चे से कोकोमो? ये जी मेरी टीम है, ये बच्चों से कोकोमो मांग रही थी।
ये लो, एक दे दूं इनको? आप ही खाली सारे मैं भी खाऊं? अच्छा चलो मैं भी खाता हूँ, एक उनको दे दें। चलो ये एक लें जी आप, ठीक है। और कोको पकड़ लिए ना? चलो ठीक है, जाओ सीधा घर जाना है अब, ठीक है। हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, सीधा घर जाना है। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, थैंक यू। सीधा घर जाएं जी। वो अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब किसी और जगह पे, किसी और पेट्रोल स्टेशन पे आए हैं। यहाँ पे भी लोग जी पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे उनके तासुरात जान लेते हैं जी, उनका इजहार ख्याल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं गाड़ियों में काम करता हूँ। गाड़ियों में काम करते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, पता चल गया जी? हाँ जी, चल गया। तोहफा मिल गया आपको? हाँ जी। मिल गया जी? मिल गया आप साथ हैं दोनों? हाँ नहीं इसी गड्डियां ने वो साड़ी गड्डियां खड़ी हैं, बहुत तंग हो गए हैं। अच्छा चलो, ताड़ी गड्डियां बारे में गल कर रहे हैं। भाईजान मुझे बताएं कितने का डलवाया है? सर 500 का डलवाया है, आगे 2 लीटर कुछ % आता था। ठीक है, ठीक है, अब 2 लीटर से भी नीचे आ गया। नीचे है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये कि एक महीने के अंदर मुसलसल 3 दफ़ा पेट्रोल बढ़ चुका है जी। 27 से 30 रुपए, 25 रुपए तकरीबन कीमत एक महीने में बढ़ ऐसे चुकी ही, है। ऐसे ही, ठीक है, डीजल की इससे भी ज्यादा। ऐसे ही है। तो ये कौन सी महंगाई कम कर रही है हमारी हुकूमत? ये तो कहते हैं महंगाई जब कम कर तक रहे हैं। पेट्रोल कंट्रोल ना होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे ही कहीं पे भी जाना है, किसी ने भी आना है, कुछ चीज़ आनी है, कुछ चीज़ जानी है, वो पेट्रोल के हिसाब से महंगी होगी। ऐसे ही है, कहते तो किराए यही है भी ना कि बढ़ेंगे, सब कुछ यही बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसी किराए बढ़ेंगे, हर चीज के ऊपर जो खर्चा आता है जी हाँ वो जी। बढ़ेगा, कार्गो बढ़ेगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। ऐसे ही, ऐसे ही। बार बार क्या ये रहे हैं कि हम आवाम के रिलीफ के बारे में सोचते हैं जी, आवाम को रिलीफ देंगे, हम आवाम की जेब पे बोझ नहीं डलने देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरी तरफ महंगाई चल पंजाब रही तो सुथरा हो रहा है, मगर अब आप बारिश देख लें, पानी देख लें, हर जगह पे देख लें। कल मैंने बाइक समय इतना पानी था, मैंने खुद पानी जो ना बाइक से निकाल के घंटा पूरा मकाम के बाद में खपाऊँ, ज्यादा ही सुथरा हो गया है। हाँ जी, 15 मिनट में जहाँ पे घर जाता था मैं घंटे में घर पहुँचा। तो कौन सा पता नहीं काम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। बकाया अल्लाह और ने ऊपर से वो एक बेचारे बाबा जी हाँ जी, जिन्होंने पानी में तंग आके कुछ कह दिया था, उनकी वजह से सारे आवाम डरे पड़े, को बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है, वो उसने माफी मांग के अपनी जान छुड़वाई है। हाँ। अब क्या करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यही चले चीज़ कोई है, नहीं यही सर, मामला। इनको ये नहीं ना समझ आ रही कि कभी कभार ये भी भैंस बनेंगे हाँ जी, ऐसे और ही कभी लाठी किसी और की भी होगी। ऐसे ही, ऐसे ही लाठी बेआवाज है, वैसे ही हाँ, ऐसे ही है जी। वो जो ऊपर बैठा रूज हुआ को जी, सवाल भी है। बस यही चीजें हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, बस यही दुआ आमीन, करेंगे आमीन, अल्लाह इनको हिदायत हमारे दे। हुक्मरान अच्छे साबित हो हमारे लिए। ऐसे ही है जी। आवाम की- बाकी अब पेट्रोल महंगे का फिर क्या करना है, डलवाना है महंगाई अब ऐसे ही। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जहाँ पे 500 का डलवाते थे अब 600-700 का डलवाना पड़ेगा। ऐसी ये ऐसी चीज है ये जिसके करना खिलाफ पड़ेगा। वहाँ बेचारा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी जेब और भारी हो जाएगी, और क्या होगा। चौक के अंदर कर देते ने हाँ, कुछ करदा दा चौक के अंदर कर देते ने की करे अच्छा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਮਸਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਖਲੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਗਏ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 11 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਵਧ ਗਿਆ 1000 1200 1500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਅਮੀਰ ਗਿਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਾਂਗੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। 1200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 15000 ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗੀ ਸਭ 1200 ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਤੇਲ ਹੋਗੇ, ਪਵਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, 4-5 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਕਿਸ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ- 70 ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 10,000 15,000 20,000 ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੜੀ ਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਣੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ये जी उनके हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? आप ठीक हैं? क्या कह रहे थे आप? यार ये पेट्रोल के लिए आए बता उनकी कीमत आजकल बहुत ज्यादा कर दी है दोबारा अभी महंगा हो गया ना रात को पेट्रोल। 5 रुपए और बता वो होगी। हाँ, ऐसे ही है। बहुत परेशान। 5 रुपए कुछ पैसे, यानी तकरीबन 6 रुपए महंगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका क्या बहुत महंगा डलवाएं अब? बस क्या करें, मजबूरी किया जाए, बल्कि मजदूरों के लिए ठीक है। क्या करते हैं आप? बाइक ही नहीं है, पोशी का काम करते हैं। हाँ, कोशिश का हाँ जी, काम करते सही। हैं। तो तुसी पहले ही बड़े महंगे जी यार तुसी दे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ महंगा है पेट्रोल बहुत पेट्रोल ਦੀ बात बड़ी परेशानी है। चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है। अच्छा लग रहा था, चश्मा उतार क्यों दिया? ये ले सर। हाँ, लेकिन चलें वैसे कर ले, वैसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताएं जी,
पेट्रोल डलवाने आए हैं कि डलवा लिए? अभी डलवाना है अभी डलवाना हाँ है। जी। और कितने का हो गया आपको पता चला जी? ये सुबह मैंने न्यूज़ देखी है कि तकरीबन 6 रुपये, हाँ जी। 6 रुपये तकरीबन बढ़ा है। ऐसी तकरीबन 6 रुपये बढ़ा हाँ है जी। एक महीने के अंदर ये तीसरी दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। सही है, ऐसे ही पता है ना आपको? ऐसा ही है, एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल है। बढ़ा दिए। ऐसा ही है। असल में पेट्रोल बढ़े कोई मसला नहीं है, 5-10 पैसे कोई मसला नहीं है। मसला पता क्या है? मसला यहाँ पे आता है कि जब सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, दुकानदार कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी भी महंगी होगी, घी भी महंगा हो गया, एवरीथिंग, हालांकि जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। हमें पेट्रोल से इशू नहीं है, बाकी जो चीज़ें महंगी होती हैं ना, हमें उस पर इशू है कि मीन के भी एक घर का वालद ख़राब हो गया तो पूरा टब्बर ख़राब हो गया। ठीक है ना? ये पेट्रोल नहीं है, ये मुल्क का वालद बना हुआ है। ठीक है कि ये महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है ना? ये है कि भी रहम करें, पेट्रोल सोच समझ के बढ़ाएं, क्योंकि इसके पीछे सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऐसे ही है जी। तो मसला ये है कि पेट्रोल का इशू नहीं है। और ये बात इनको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इतनी दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, मुझे पता है, भाईजान बता रहे हैं, इनको पता है, यहाँ पे हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास बंदे को पता है, तो ये हुकूमत को नहीं पता होगी? ये तो मकाना सी बात है जी। हुकूमत को भी यकीनन पता होगा कि सिर्फ पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन नहीं, फिर भी आम आवाम का खून उन्होंने चूसना ही चूसना है। जब अपोजिशन में होते हैं तो इसी पे तनकीद करते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो खामोशी से बढ़ा देते हैं। दोगलापन है और कुछ भी नहीं। काम हो रहा है लाहौर में, ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा। ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ये काम कर रही है, नज़र आता है। मेरा ना इकबाल टोन में शॉप है, पहले बेसमेंटों में पानी आ जाता था, रात 2 बजे तक वासा की टीमें वहाँ पे मौजूद थी। मैं PTI का हूँ, लेकिन जो काम नज़र आए उसे बोलना चाहिए। काम हुकूमत कर रही है, ये नहीं कि ये नहीं कर रही, लेकिन साथ साथ महंगाई भी कर रही है। ऐसे ही है। और महंगाई वाहिद ऐसी चीज़ है, महंगाई वाहिद ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल अफोर्ड करने की हालत में नहीं है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं जी। इन्होंने अपने लोडर रिक्शे में भी पेट्रोल डलवा लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक हैं? पहले मुझे ये बताइए, इसका आखिरी चलान कब हुआ है? आखिरी चलान जिदन लियांदा सी उदो नहीं हुआ। उदो नहीं, वो तो पहला होया सी ना। आखिरी हुने कदों होया? ओ आज करवाया ही नहीं, आज बारिश से आ जाए। बारिश से करवाया नहीं। मेरा भी एक ही लाया। अच्छा, नवा लिया मैंने लगदा सी है ना, गाने जाने बनने ने ली। ਇਹ ਜੀ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 2000 ਦਾ ਪਰਚਾ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? पेट्रोल कितने का डलवाया आपने इसमें? 500 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 300 ਦਾ ਹੁਣ ਪਵਾਇਆ। अच्छा, ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਕਮਾਇਆ 1500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 500 ਦੇ 300 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਹ। पेट्रोल कल महंगा हो गया, पता लगा जी? ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਹੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਹੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ 1000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਈ ਇਹ ਸ਼ਦਾਦੀ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਲਾਓਗੇ? ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚਲ ਆਇਆ ਯਾਰ, खरीद ਨਾਲ जाओ जी। वो कह रहे हैं जी अपने वैसे ही बेच देना आप लोडर रिक्शा और ये बेच के साइकिल ले लेनी। मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट चाह ही रही है जी साइकिल ले लें। साइकिल से याद आया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। मेरी बात गौर से सुनिएगा जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, असम्बली में हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जब जाते थे एहतजाजन साइकिल पे गए थे जी। हमारे वज़रा, हमारे MPAs पंजाब असम्बली साइकिल पे गए थे एहतजाज करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 150 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है। आज 275 रुपये 73 रुपये बिक रहा है। ये सब पॉलिटिक्स हो रही है आवाम के साथ। ठीक है, सिर्फ 2 रुपए कम करके 10 रुपए बढ़ा देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आवाम सिर्फ ये रह गया कि खुदा की तरफ देखती है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आम बंदे के पास। और हकीकत में अब आम बंदा सोचते नहीं है इस तरफ, उसे पता है अब नीचे कुछ आना ही नहीं। ठीक है। अब इसकी मिसाल ये ले लें, ये ऊपर गया ना पेट्रोल, चिकन 100 रुपए ऊपर एकदम चला गया। कल की और आज की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। अब जिसको पूछो, किसी के पास कोई चीज़ लेने चलो, जो पेट्रोल महंगा है, क्या करें, पेट्रोल महंगा और इसका नुकसान आवाम को है। हर मतलब गरीब को गरीब से लड़वा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आम बंदे के लिए। और ये खुद ही प्रॉफिट लेती हैं, अपने पेपर सीधे करते हैं और आम बंदे को जब लॉलीपॉप देंगे, देखिएगा लॉलीपॉप ये होगा, कुछ अरसे तक 2 रुपये पेट्रोल कम हो जाएगा, आवाम को हैप्पी कर, फिर 5 ज़्यादा कर देंगे। इस तरह लॉलीपॉप देते रहेंगे, 300 तक चले जाएंगे। ठीक है। बस ये पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं आवाम को दे रहे। ये तरक्याती कम सब फ्रॉड आवाम बंदे के लिए समझ लें कि कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। बस खुदा है तो हम बैठे हैं, अदरवाइज इनके बस में हो तो हमें इस
काबली भी ना छोड़े कि इतना पेट्रोल भी ना हम लें। दैट सी, इससे ज़्यादा कोई अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्हें हिदायत दे सर। बस अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इनको हिदायत अल्लाह ही देगा, बंदे के बस में है ही नहीं। ऐसे ही है, नहीं है, अल्लाह ही दे सकता है। चलें कोई नहीं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह सर। जय खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं A to Z कार्गो पे काम कर। कहाँ पे? कार्गो पे काम करते हैं। अच्छा, तो पेट्रोल कितने का डलवाया अभी? ये अभी 250 का डलवा है। 250 का डलवाया। महंगा हो गया, पता लगा? पहले 250 का लीटर आ जाता था, पूरा नहीं आया होना लीटर। तो शुक्रिया करें हुकूमत का, कैमरे में देखे गए ताड़े मेहरबानी। यही रिक्वेस्ट कर, यही बिनतल्ला कर सकते हैं माड़ो बंदों के लिए ना, थोड़ा सा माड़ो बंदों के तरफ का ख्याल करें। हाँ, माड़े बंदे का थोड़ा ख्याल करो यार, तुसी साडे गरीबां दा सोचो, यही कह सकते हैं उन्होंने। चलो अल्लाह खैर करेगा, आगे कर लें थोड़ी सी, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या डलवाया, पेट्रोल या गैस? पेट्रोल गैस इधर से किधर मिल, नहीं एलपीजी नहीं होता? एलपीजी होती है लेकिन ये पेट्रोल पे चला रहे हैं, शुरू पेट्रोल पे चला रहे हैं। तो पेट्रोल कितने का डलवाया है? पेट्रोल 650 का। कितनी माइलेज देता है? 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है ये 22-25 किलोमीटर चल जाता है। अच्छा चले, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो पेट्रोल महंगा 1 महीने में मुसलसल 3 दफ़ा हो गया जी। आपने किराए बढ़ाए हैं? वो बात ये होती है ये जो 2 रुपए लीटर ही मिल रहा है शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है। ठीक है। सऊदी अरब हमें 2 रुपए का देता है, लेकिन हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। ठीक है। जिसकी वजह से ये रेट में ऐसे लगता है। अगर यही पैसे में ताकत होती तो 2 की बजाय हमें 20 रुपए देने पड़ते, लेकिन हमारी ये जो करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, इसलिए परेशानी लगती है। तो फिर गुजारा करें, बढ़ गया तो गुजारा कर रहे हैं। बस ये ऐसे लग रहा है ये पाकिस्तानी करेंसी नकली पैसे है और सबसे ज़्यादा स्पीड कायदे आज़म की है, किसी के पास रुकता ही नहीं है। इधर हम पेट्रोल वाले को दे देते हैं, थोड़ा बहुत बचता है, घर हर टाइम भागे ही रहते हैं कायदे आज़म के पीछे। कायदे आज़म की ताकत कम हो गई है। भाईजान ने बात वाकई सही की हो गया ना, सबसे ज़्यादा स्पीड आज के दौर में कायदे आज़म की है जी, किसी के पास रुकता ही नहीं है। यानी कि पैसों की सबसे ज़्यादा स्पीड है जी, किसी के पास रुक ही नहीं रही। एक को देते हैं, अगला आगे देते हैं, पीछे कुछ बचता ही नहीं है, खाली हो जाता है। खैर अगेन जी, कितने ज़्यादा हमारे अवाम परेशान हैं या तंग हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से, ही आपने आज के प्रोग्राम में देख ही लिया होगा। अभी मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।